नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्व क्राइम स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। बचपन बड़ा ही मासूम होता है, प्यारा होता है, लेकिन इसी बचपन को कुचलने की, रौंदने की कोशिश की जाती है और ये घिनौनी कोशिश कोई और नहीं बल्कि एक खाकी वाला ही करता है। अगर यह सुनकर आप चौंक गए तो आपका चौंकना लाजमी है, लेकिन ये हकीकत भी है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे और बात करेंगे आपकी कमाई पर पड़ रहे निगाह की भी। पटना पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो आपकी मेहनत की कमाई पर अपना हाथ साफ करते थे। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे और साथ ही आपको गुनाह की बड़ी खबरों से भी रूबरू करवाएंगे। तो अगले आधे घंटे तक देखते रहिए आपका अपना शो पूर्व क्राइम स्पेशल। उस बच्चे को पता भी नहीं था कि उसका सच बोलना किसी को इतना नागवार गुजरेगा। उस बच्चे की उम्र महज 10 साल की है। उसने एक पुलिस वाले को मुफ्त में चाय पिलाने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, उसका बचपन खाकी के नीचे कुचला जाने लगा। फिलहाल वो मासूम अस्पताल में भर्ती है। लेटे हुए इस मासूम बच्चे के जिस्म से जितने दर्द उठ रहे होंगे, उस हिसाब से इसने अभी अपनी जिंदगी के उतने पड़ाव भी पार नहीं किए होंगे। लेकिन ये कुछ कर भी नहीं सकता। एक तो पहले से ही बचपन छीना जा रहा था चाय की दुकान में काम करते हुए, और अब ऊपर से ये सितम। जालिम ने पूरे जिस्म को ही जला डाला। उसे तनिक भी परवाह नहीं हुई, मासूम की तनिक भी फिक्र भी नहीं हुई। ये दर्दनाक मामला वैशाली जिले के हाजीपुर से सामने आया है। जिस खाकी के जिम्मे लोगों की रक्षा करने का भार होता है, वही खाकी अब मासूमों को दर्द देने में लगा है। एक पुलिसकर्मी की गलती से सवाल पूरे महकमे पर उठने लगता है। आखिर वर्दी का इतना गुरूर क्यों? हाजीपुर नगर थाना इलाके के अनवरपुर चौक का मामला है ये। चाय की दुकान पर रोज की तरह लोग थे। कार्तिक पूर्णिमा का मौका था, लिहाजा सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे। लेकिन यही पुलिसकर्मी मासूम के लिए खतरा बन जाते हैं। खुले में चल रही चाय की दुकान पर एक छोटे से बच्चे से एक पुलिसकर्मी चाय की मांग करता है। दुकान पर लोगों को चाय पिला रहे मासूम को पता नहीं था कि यही चाय उसके लिए दुखों का जंजाल बन जाएगी। बच्चे ने पुलिसकर्मी को मुफ्त में चाय पिलाने से मना कर दिया। इस बात से नाराज पुलिसकर्मी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसने गुस्से में चूल्हे पर चढ़ी खौलती चाय की केतली 10 साल के बच्चे पर फेंक दी। मासूम बच्चे का पूरा शरीर झुलस जाता है। दर्द से वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर पिता सहित स्थानीय लोग भी पहुंच जाते हैं। मामले को बढ़ता देखकर पुलिसकर्मी वहां से खिसकने लगते हैं। लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है। वो नारेबाजी करने लगते हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। अनवरपुर से गुजरने वाले पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया जाता है। छोड़ के बुआ गए, बुआ रुकिए, हमारे घर से खाना है। खाना खाने के लिए गया तो चाय की दुकान पे था। उसी समय हम लोग जो प्रशासन की ड्यूटी थी, जो होमगार्ड में थे या जो भी थे, बुआ से मांगा चाय मांगा। बुआ कहा कि हमको पापा मना कर रहे हैं कि आप लोग को पैसा देकर चाय देने के लिए, आप लोग पीते हैं तो पैसा नहीं देते। उसी में गर्म केतली का चाय ले करके इसके यहाँ पर डाल दिया, जो पूरा इसका खलड़ा जो है उछल गया। होते बिलाप पे जब गया घर पर के से बाद हम लोग आए दौड़ते हुए, जब तक रामधनी बाबू जो है हमारे वहाँ पर जो अभी प्रेजेंट ड्यूटी में थे, वो उनको बिलगा दिए कि तुम चले जाओ, हम यहाँ संभाल लें। तो रामधनी बाबू कितनों कहें कि आप नाम दीजिए जो आदमी थे, तो वो देने से इनकार किए। ठीक है, हम आपको कॉपरेट करेंगे। और वो कॉपरेट नहीं किए। अंतिम में आए सर आए, जो भी सर आए, जितेंद्र बाबू आए, सर आए, जो इलाज करा रहे हैं। हालात खराब होता देख अनुसूचित जाति जनजाति थाने की पुलिस पहल करती है और फिर बच्चे का इलाज सदर अस्पताल में शुरू किया जाता है। लोगों के बढ़ते गुस्से को देखकर उन्हें भरोसा दिया जाता है। कहा जाता है दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क खाली करवा दी जाती है। लेकिन सवाल है कि पीड़ित बच्चे के हिस्से में इंसाफ कब आएगा, या फिर ये भी महज भरोसा बनकर ही रह जाएगा।
विकास आनंद, जी मीडिया, हाजीपुर। मुंगेर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 9 मिनी गन फैक्ट्रियों का खुलासा किया है। एक तरफ यह पुलिस के लिए कामयाबी भी है तो दूसरी तरफ सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। 9 अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। अवैध हथियारों की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और इसका नतीजा है कि सूबे में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों गया से अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ था, जहां से अपराधियों के साथ साथ नक्सलियों को भी अवैध हथियारों की सप्लाई की जाती थी। इस बार सूबे की पुलिस ने मुंगेर से अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। मुफस्सिल थाना इलाके के तौफिर दियारा में छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस को 9 मिनी गन फैक्ट्री का पता चला। इतना ही नहीं, पुलिस ने अवैध हथियारों को बनाते हुए रंगे हाथ 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से कुछ बने हुए और कुछ आधे बने हथियार भी बरामद किए गए हैं। साथ ही पुलिस के हाथ अवैध हथियार बनाने का ढेर सारा औजार भी लगा है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि इलाके में अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही है। इस जानकारी के बाद पुलिस ने अपना प्लान बनाया और कार्रवाई शुरू कर दी। एक टीम बनाई जाती है। इस टीम की नुमाइंदगी प्रशिक्षु डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद कर रहे थे। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनका कहना है कि वे लोग दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करते थे। मोहम्मद फिरोज उर्फ फिजवा के लिए हथियार बनाया करते थे। एक हथियार बनाने के लिए बाकायदा 2500 रुपये दिए जाते थे। टोटल 9 मिनीगन फैक्ट्री वहाँ पर एस्टेब्लिश था और एकदम दियारा क्षेत्र में था, और जो जंगल में काश में लोग छिप करके बना रहे थे। और उसी के क्रम में चारों तरफ से घेराबंदी करने के बावजूद भी 2 आदमी भागने में सफल हो गए। कुछ लोग घोड़ा का यूज़ किया और भारी संख्या में जो है सो बनाने का बेस मशीन, हथियार, उसका प्लम्बर, सारे रेती कांटी के साथ 14 निर्मित पिस्टल बरामद किया गया और 8 आदमी दबोच गए। पुलिस के लिए ये कामयाबी बड़ी मानी जा सकती है, लेकिन लगातार मिल रही अवैध मिनी गन फैक्ट्री सुरक्षा के लिए कई गंभीर सवाल खड़े करती है। देखना है कि इस चुनौती से पुलिस कैसे निपट पाती है। प्रशांत कुमार, जी मीडिया, मुंगेर। वो आपके पैसों पर अपना हाथ साफ करते थे, आपके पैसों पर उनकी नजर होती थी। इधर पुलिस की नजर इन ठगों पर थी और फिर पुलिस के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच जाते हैं। अगर आप भी एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आप सावधान हो जाएं। आपकी मेहनत की कमाई पर किसी की नजर होती है, वो आपसे ही पूछकर आपकी कमाई पर हाथ साफ कर देते हैं। वो बड़ी आसानी से आपके पैसों पर अपना हाथ साफ करते हैं। इतना ही नहीं, पहले वो आपसे आपके एटीएम के बारे में पूछते हैं और फिर अपने झांसे में लेकर आपके अकाउंट से बड़ी आसानी से पैसे गायब कर देते हैं। पटना पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ऐसे ही लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने एग्जीबिशन रोड के एक होटल पर धावा बोला और फिर पुलिस ने 5 लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया। ये गिरोह लोगों से उनके एटीएम के पिन पूछकर पैसे निकाल लिया करता था। काफ़ी लोगों की शिकायत आ रही है, जिनको फ़ोन आते हैं कि मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। तो इस गिरोह का उद्भेदन हुआ है, तो इससे हम लोग अभी पूछताछ करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। हम इस तरह के अपराधों के बारे में आपको लगातार सावधान करते रहे हैं। पुलिस इस गिरोह के बाकी लोगों की तलाश कर रही है, लेकिन हमारी भी आपसे गुजारिश है कि आप भी इस तरह के फ़ोन कॉल से सावधान रहें, ताकि आपकी मेहनत की कमाई पर कोई अपना हाथ साफ न कर दे। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। और अब हम आपको सुनाते हैं कि कैसे ये ठग आपको कॉल करते हैं, कैसे ये आपको अपनी फर्जी बातों में फंसाते हैं और फिर बातों ही बातों में आपसे आपकी निजी जानकारियां निकलवाने की कोशिश करते हैं। बातचीत का यह हिस्सा हम आपको इसलिए सुना रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाए और आपकी मेहनत की कमाई पर कोई हाथ न फेर सके। जी सर, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बात कर रही हूँ, SBI से।
आप एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं एसबीआई का? आप कर रहा हूँ ना। उसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कॉल है सर। आपका एटीएम कार्ड चेंज किया जा रहा है एंड आपको न्यू कार्ड दिया जा रहा है। ठीक है। बाय सिक्योरिटी रीजन सर सभी कस्टमर्स के कार्ड रिप्लेस करके नए कार्ड दिए जा रहे हैं डबल सिक्योरिटी के साथ। कार्ड के फ्रंट साइड पे आपकी फोटो पंच होगी एंड कार्ड के बैक साइड पर ट्रैकिंग आईडी की चिप दी जाएगी। ओके सर। ठीक है। एंड ये कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, कोई चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे एंड आपके कार्ड की वैलिडिटी भी सर 2 ईयर एक्सटेंड कर दी जाएगी। ओके ठीक है। जी सर, उसी के रिगार्डिंग वेरिफिकेशन कॉल है। अभी आप मेरे साथ लाइन पे रहेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सर इमीडिएटली मैसेज रिसीव होगा बैंक की साइड से। ओके, जो आपको मुझे वेरीफाई करवाना होगा एंड देन आपके पास सेकंड मैसेज रिसीव होगा जिसमें मेरा नेम, मेरी ब्रांच का नेम, मेरी एम्प्लॉय आईडी सब वेरीफाई होगा। ओके ठीक है। एंड विद इन 2 वर्किंग डेज में आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे न्यू कार्ड डिलीवर किया जाएगा हमारे एग्जीक्यूटिव के थ्रू। तब तक आप अपना पुराना कार्ड सर इजीली यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है। एंड वेरिफिकेशन में सर मैं ओनली ओपन वेरिफिकेशन करूंगी, कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल आपसे कंफर्म नहीं की जाएगी। ठीक है। एंड ना ही आपका कोई पिन या पासवर्ड एंड वो आपने शेयर भी नहीं करना है कभी किसी के साथ। होंगे तो ठीक है। कार्ड कैरी कर रहे हैं अभी? कार्ड है आपके पास? आपका है ना? कार्ड है सर अभी आपके पास? हाँ है ना। चेक कीजिएगा आपके कार्ड पे वीजा लिखा है, मेट्रो लिखा है? वीजा लिखा है। आपके कार्ड पे देखिए आपको कार्ड नंबर दिया गया सर 16 डिजिट का 4591 से स्टार्ट है। चेक कीजिए सर। है, बराबर है। ओके, आगे आप कंफर्म करवाइए 45915। फिर आगे बोलो आप कंफर्म करवाइए सर। रिकॉर्डेबल लाइन पे कस्टमर के एंड से ओपन वेरिफिकेशन करना कंपलसरी है। मुझे अथॉरिटी नहीं है आपके साथ डिटेल शेयर करने की। नहीं, मैं अपना नंबर क्यों बताऊं आपको? सुनिए सर, वेरिफिकेशन मैं ओनली ओपन वेरिफिकेशन कर रही हूँ, कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल आपसे कंफर्म नहीं की जा रही है, ना ही आपका कोई पिन या पासवर्ड। ओके, ना, यदि आपका एटीएम कार्ड है क्यों सर, दिखाऊं? मैं अपना सुनिए सर, ये आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है, एटीएम कार्ड है। एटीएम कार्ड की यूज भी नहीं कर डिटेल मैं सकते। आपको क्यों यूज करूं? तो आप एक काम करो, आपकी ऑफिस का एड्रेस दीजिए। कौन सी ब्रांच से आप बात कर रहे हो? मैं हेड ब्रांच से बात कर रही हूँ, मुंबई से। हैं? एड्रेस मुंबई बताइए। से बात कर रहे हैं। एड्रेस बोलिए। क्यों आप हेड ब्रांच में आएंगे? हाँ बोलिए, एड्रेस बोलिए। किसी ब्रांच से बोल रहे हो? बताओ आप। SBI सर। हाँ, पूरा एड्रेस बताओ। मेरा नाम है सर अमित शर्मा। अमित शर्मा, क्या डेजिग्नेशन है आपकी उधर? वो तो बात सही है। आप बताओ आपका पूरा नाम क्या है और आपकी डेजिग्नेशन क्या है और आपका एड्रेस बोलो। आप कौन सी ब्रांच से बोल रहे हो? देखिए सर, एड्रेस मैं आपको बता दूं, हम मुंबई हेड ब्रांच से बात कर रहे हैं। पूरा एड्रेस बताओ, पूरा एड्रेस बताओ। कौन सी ब्रांच? हेड ब्रांच कौन सा एरिया और ब्रांच कोड बोलिए आपका। फोन रखना सर, सर फोन रखो, अभी टाइम नहीं, जरा मैसेज आ गया बंदी का। हैं? ये नंबर मैं क्राइम में दे रहा हूँ। हमने ये बातचीत आपको इसलिए सुनवाई ताकि आप ऐसे फर्जी फोन कॉल से सावधान हो सके और आपकी मेहनत की कमाई पर कोई हाथ ना फिर सके। कभी भी अपनी निजी जानकारी को किसी के साथ शेयर ना करें। आगे बढ़ते हैं। राजधानी रांची में बढ़ते जुर्म ने शहर को क्राइम कैपिटल बना दिया है। अपराधी पुलिस को लगातार चुनौती देने में जुटे हैं और पुलिस अपराधियों के सामने बौनी साबित हो रही है। लगातार हो रहे वारदातों ने पुलिस के दावों की पोल खोल दी है। रांची @ क्राइम कैपिटल। पुलिस को चुनौती, कब रुकेगा अपराधों का सिलसिला? रांची में डर लगता है, धड़कनें तेज हैं, हर वक्त कुछ अनहोनी की आशंका है। इन दिनों राजधानी रांची के बाशिंदों का कुछ ऐसा ही हाल है। अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। 26 नवंबर की सुबह भी राजधानी वासियों की नींद गोलियों के थर्राहट से टूटी, जिसमें निशाना बने इलाके के मांडर के रहने वाले व्यवसायी शाहिद। अपराधियों ने पहले शाहिद से 8 लाख रुपए लूटे। जब शाहिद ने विरोध जताया तो अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। ये तो सिर्फ एक घटना थी। रांची में अपराधी किस कदर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं, उसकी लिस्ट को देखकर हर कोई सन्न रह जाएगा। 23 नवंबर को SSP आवास के निकट PWD इंजीनियर पर अपराधियों ने गोलियां बरसाकर इलाके में दहशत पैदा कर दी थी। 22 नवंबर को तमाड़ में मुखिया प्रत्याशी राम सिंगर की हत्या हुई। 17 नवंबर को रातू थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। 17 नवंबर को ही बूटी मोड़ में बंसी और राम की गोली मारकर हत्या। 14 नवंबर को पुंदाग इलाके में
बलिराम महतो पर जानलेवा हमला। 7 नवंबर को सुखदेव नगर में युवती की पत्थर से कुचलकर हत्या और 4 नवंबर को मेन रोड पर व्यवसायी से 3 लाख रुपए की लूट। लिहाजा हर एक वारदात पुलिसिया व्यवस्था को खुली चुनौती दे रही थी। आखिरकार अपराधियों के सामने कब तक पुलिस घुटने टेकती हुई नजर आएगी, सवाल बड़ा होता जा रहा था। लिहाजा जवाब देने के लिए राज्य के डीजीपी को खुद सामने आना पड़ा। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा एक यूनिट फेल करेगा तो हम ये बोलेंगे कि ये फेल कर गए और हम पास हो गए। पूरी व्यवस्था को एक यूनिट के रूप में क्लिक करना हो और पासिंग द बक नहीं करना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राजधानी को हम सुरक्षित रखें और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए हम जो भी यथासंभव प्रयास है करेंगे और ये पूरी तरह से सुरक्षित होगी, इसमें कोई नहीं। खैर, पुलिस विभाग के मुखिया ये जरूर भरोसा दिला रहे हैं कि राजधानी वासियों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब राजधानी में पुलिस का ये हाल है तो फिर राज्य के सुदूर इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड पुलिस का मजबूत और बेहतर सुरक्षा देने का भरोसा सिर्फ जुबानी ही है या फिर हकीकत में तब्दील होना है। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गुनाह एक नजर में, जहां जुर्म की हर बड़ी खबर आपके सामने होगी। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौट। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात जुर्म की हर बड़ी खबर की, गुनाह एक नजर में। पटना से खबर आने के बाद सभी अधिकारियों की नींद उड़ जाती है। मोबाइल पर धमकी दी जाती है कि सीएम नीतीश कुमार को बम से उड़ाकर मार दिया जाएगा। धमकी मिलते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आ जाता है। मामला गंभीर था और फिर मधुबनी के जगतपुर से धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे ने चैन की सांस जरूर ली है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अजय चौधरी बताया जा रहा है और पुलिस उससे पूछताछ करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री को धमकी दिए थे, क्या दिए थे? बम से उड़ा दी। बम से किसको उड़ा देंगे? सीम। मुख्यमंत्री को धमकी दिए थे, क्या दिए थे? बम से उड़ा दी। बम से किसको उड़ा देंगे? सीम। इसने ये स्वीकार कर रहा है कि हमने एसएमएस भेजा था और क्यों भेजा था ये तो इसके बारे में वो डिटेल में अभी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मामले का अनुसंधान जो है वो पटना पुलिस कर रही, तो इसके बारे में वो वही डिटेल में बता पाए। और गुनाह की अगली खबर धनबाद से है। कभी इंडियन एयरलाइंस में एयर होस्टेस का काम करने वाली धनबाद की जयंती अपनी बेटी पुष्पा के साथ अपने ही घर में 8 दिनों तक नजरबंद रही। दरअसल जयंती का पति निताई नाग उसे 2 वर्षों से लगातार प्रताड़ित कर रहा था, जिसका शिकार उसकी बेटी पुष्पा भी बन गई, जो चेन्नई से अपने माता पिता के साथ खाली समय बिताने आई थी। उसके बेरहम बाप निताई नाग ने 8 दिनों तक मां बेटी को बंधक बनाकर रखा और पत्नी जयंती के साथ मारपीट की। बाद में पड़ोसियों ने मां बेटी को बेरहम निताई के चंगुल से आजाद करवाया। आपको ये भी बता दें कि कोल कुसमा का रहने वाला निताई धनबाद के सिटी सेंटर में सेल्समैन का काम करता है। इधर से उधर थोड़ा सा बात हुआ, तुरंत हमको सील मतलब ऐसे तो हम सील ही रहते हैं। पूरा मोहल्ला देखता है कि बिना लॉक के वो कहीं जाएंगे नहीं। हमको कहीं जाने का परमिशन नहीं है। मतलब उनको वो जो घर में जो सब टॉर्चर करते हैं, ये किसी को हम बोल देंगे, किसी बाहर में पता चल जाएगा। ये नहीं आपके ऊपर टॉर्चर भी करते हैं वो? मैं टॉर्चर मतलब मार उनका कोई मैंने मार कोई उस तरह से कोई मार खा नहीं सकता। इतना मार? हाँ, इतना मार। पिछले कितने दिनों से आपको वो बंद करके? ये शुरू से अभी इस बार हम 8 दिन से हैं। और अब बात रांची की। जी हाँ, राजधानी रांची और आसपास के ग्रामीण इलाकों में अपराध कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अहले सुबह अपराधियों ने शाहिद अंसारी नाम के पशु व्यवसायी से 8 लाख रुपए से अधिक की लूटपाट की और इतना ही नहीं, विरोध करने पर उसे गोली भी मार दी। यह घटना मांडर थाना इलाके के नारो जंगल के पास का है,
जब शाहिद लोहरदगा ट्रेन से उतरकर अपने बेटे के साथ घर की ओर जा रहा था, तभी अपराधियों ने उस पर हमला बोल दिया। शाहिद अभी इटकी अस्पताल में भर्ती है और उसकी जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। अगली खबर बिहटा से है। बिहटा में छेड़खानी के आरोप का सामना कर रहे 2 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से बिहटा के एक स्कूल में मनचलों की छेड़खानी का मामला तूल पकड़ रहा था। इस मामले में पुलिस की दबिश काम कर गई। पुलिस बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। काफी करीब पिछले 4-5 दिनों से शिक्षकों ने पढ़ाई बंद कर दी थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ बच्चियों के साथ छेड़खानी की घटना घटी थी। इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी और करीब 3 लोगों पर पुलिस ने काफ़ी दबिश बनाई थी। आज 2 लोग उसमें कोर्ट में सरेंडर किए हैं और बाकी जो अन्य हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। गुना एक नजर में अगली खबर वैशाली से है, जहां बिदुपुर थाने के शीतलपुर कमालपुर गांव से एक बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है। छात्र का नाम आकाश बताया जा रहा है और उसकी उम्र करीब 5 साल बताई जा रही है। आकाश मंगलवार की शाम से लापता है। परिजनों ने इस मामले में थाने में अपहरण का मामला दर्ज करा दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक आकाश अपने शिक्षक को लाइट दिखाने के लिए अपने घर से बाहर निकला था, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटता है। बाद में उसका टॉर्च घर के बाहर रास्ते में गिरा पाया जाता है। उसके बाद अनहोनी की आशंका से भयभीत परिजनों ने आकाश को पूरे गांव में तलाशा, लेकिन बच्चे का कहीं भी पता नहीं चलता है। अच्छा पढ़ता था, टीचर पढ़ाते थे, वो नीचे उतरा है लाइट लेकर, वो आगे बढ़े हैं। इसके बाद उसको अथी जो होते हैं वहाँ पर उतार कर लेकर लाइट हो जाने छोड़ दिया। थाना में किस तरह का मामला दर्ज करा? दर्ज एफआईआर हुआ है। कैसा एफआईआर? अपहरण का कि गुमशुदगी का क्या चल? अपहरण। आकाश जो है वो गोपाल प्रसाद जी का पोता है। कल शाम में 5:45 बजे वो अपने घर में ट्यूशन पढ़ा, उसके बाद से वो गायब है। इस संबंध में हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान कर रहे हैं और अनुसंधान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बाढ़ के अथमल गोला रेलवे स्टेशन पर लगा मीना बाजार इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। दानापुर रेलखंड पर लगे इस बाजार से हर दिन मोटी रकम वसूली जा रही है। दुकानदारों का आरोप है कि आरपीएफ के जरिए यहां जमकर वसूली करवाया जा रहा है। वहीं बाढ़ स्टेशन पर सब्जी दुकान और सैलून खुले होने के बावजूद आरपीएफ की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करना कई तरह के सवाल खड़े करता है। बेऊर जेल में पटना पुलिस और जिला प्रशासन ने छापेमारी की। 3 घंटे तक चली छापेमारी के दौरान कई सिम कार्ड बरामद किए गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अपराध नियंत्रण के लिए सभी थानाध्यक्षों को हर प्रकार की कार्रवाई करने का निर्देश क्राइम मीटिंग में दिया गया था। साथ ही साथ नियमित रूप से जेलों पर छापेमारी करने के लिए सभी डीएसपीज को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसी क्रम में आज बेऊर जेल में रेड किया गया था, जहां पर एक सिम कार्ड और एक बैटरी इत्यादि बरामद की गई है। काफ़ी गहन तलाशी ली गई थी। इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। और गुना एक नजर में अगली खबर बाढ़ से है। बाढ़ जंक्शन की सुरक्षा में तैनात जीआरपी के इस जवान का नाम जितेंद्र कुमार है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को ताक पर रखकर डीजे की धुन पर थिरकते दिख रहे इस जवान को जरा गौर से देखिए। जिस शख्स पर रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही लक्ष्मी पूजा विसर्जन के दौरान मदहोश नजर आया। ताज्जुब इस बात की है कि अभी तक विभाग ने जवान से इस बारे में कोई जवाब तलब नहीं किया है। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।